चुनाव में नेताओं का चुनाव फिक्स है तो बच्चों का चुनाव भी फिक्स होना चाहिए। अपनी जवानी इस कदर 5 से 6 साल इस तैयारी में नहीं लगा देंगे जिसका पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। गंगा घाट का टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। ही पूजा है, ये जो लिखा हुआ आप देखते हैं ना, उसको अपने जीवन में लाइए। मैं मेहनत करता हूँ, कर्म करता हूँ और वो मुझे फल देती है। तो हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ें तो बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं पटना के कदम घाट में। आप एक बार यहाँ का नज़ारा देख लें, आपको ये नज़ारा बहुत कुछ बयां करेगा। जहाँ पे एक तरफ स्टूडेंट रास्ता भटक रहे हैं, वहीं पे इसके साज है उन्हें रास्ता पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये नई पहल कहाँ से, गंगा घाट किनारे टेस्ट कंडक्ट करवाना? देखिए, ये मैंने लगभग 2 महीने पहले इस चीज़ पर सोचा। चूँकि है क्या कि बच्चों को पढ़ाई एक उत्सव जब तक नहीं बनेगा, तब तक बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएँगे। आप देखिएगा, बच्चों को अगर आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसी को थोड़ा-सा एक मैनर्स के तहत, एक सही तरीके के तहत अगर ले जाने की कोशिश कीजिएगा तो वो उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। सर, जिस तरह से बेरोज़गारी जो है महामारी की तरह देश में फैल रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो सोचना पड़ेगा। हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा। हम लोगों को ये सोचना होगा कि थोड़ा-सा हम लोग पॉपुलेशन पे कंट्रोल करें और सरकार को ये सोचना होगा कि कैसे हमारा जो देश है, युवाओं का देश है, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? इसके लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे मेरे ख़्याल से आप अलग-अलग मंत्रालय बना दिए हैं, एससी-एसटी मंत्रालय बना दिए हैं, अलग-अलग मंत्रालय बना दिए हैं। वैसे ही आपको एक बेरोज़गारी मंत्रालय भी बनाना चाहिए। आप एक बेरोज़गारी मंत्रालय बनाइए जिसमें बेरोज़गारों का डेटा हो और बेरोज़गारों के लिए वहाँ काम हो सके। एक ऐसा भवन जहाँ बेरोज़गारों के बारे में सोचा जा सके। ऐसा भवन है नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप हज़ारों हज़ार की जवानी है जो लगभग अंतिम पायदान पे पहुंची हुई है। कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 6 साल से तैयारी कर रहा है। उनको पता ही नहीं उनका एग्ज़ाम कब होगा, क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर चुनाव में नेताओं का सिलेक्शन फिक्स है, चुनाव में नेताओं का चुनाव फिक्स है तो बच्चों का चुनाव भी फिक्स होना चाहिए। बच्चों को भी एक डेट मिलना चाहिए, बच्चों को भी सीट की संख्या पता होनी चाहिए, ताकि वो ये कर सकें कि हमारा आगे आने वाला वैकेंसी कितना है और हमको कैसे तैयार होना है या कोई दूसरा काम करना है तो वो करेंगे। अपनी जवानी इस कदर 5 से 6 साल इस तैयारी में नहीं लगा देंगे जिसका पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। सर, जिस तरह से देखा जाए कि एग्ज़ाम होता है फिर कैंसिल हो जाता है, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पढ़ने वाले भी स्टूडेंट हैं वो भी दर बदर भटकते हैं। तो क्या सिस्टम इतना कमज़ोर है कि कैसे भी क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी एग्ज़ाम लेट हो जाता है? नहीं, देखिए, ये तो हम लोगों को भी अपने मोरल वैल्यू पे काम करना चाहिए। हम ये सिस्टम की जवाबदेही हमेशा, आप कब तक टंकी की जवाबदेही दोगे? आपकी भी तो जवाबदेही है उसकी मेंटेनेंस की। हम लोग भी तो गलत कर रहे हैं। हम लोग क्यों गलत कर रहे हैं? क्यों हम लोग क्वेश्चन आउट करवाने में हमारे ही समाज के लोग हैं? हमको वहाँ भी तो सुधार करने की ज़रूरत है। आप हम हमेशा ये उम्मीद कर लेते हैं कि सरकार ही सारा काम करेगी। नहीं, गलत है। हम लोगों को सरकार के साथ मिल के सारा काम करना होगा। तो जो भी समाज में गंदे लोग हैं, हम लोग उनके लिए भी उनको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, उनको अच्छे रास्ते पर लाएँगे तो ये काम अपने आप रुकेगा। तो सिर्फ़ सरकार की ये जवाबदेही, कोई भी जवाबदेही सिर्फ़ सरकार की नहीं है, हमारी भी जवाबदेही। हम भी इस देश के मालिक हैं, हमारी भी जो जवाबदेही है हमको भी निभाना पड़ेगा। हर लोग को अपनी-अपनी जवाबदेही समझनी होगी। आप मीडिया के लोग हैं, आपको समझना होगा कि हमको किन चीज़ों को प्रमोट करना है। हम टीचर हैं, हमको समझना होगा कि हमको शिक्षा को किस लेवल में ले जाना है। अगर कोई कूड़ा साफ़ करने वाला है तो उसको ये समझना होगा कि हमको स्वच्छता को किस स्तर में ले जाना होगा, और तब सरकार हमारे साथ मिलकर इस भारत को विश्वगुरु बनाने का जो सपना हम लोगों ने देखा है, सरकार के साथ मिलकर हम इसको पूरा कर सकते हैं। चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं किसी खास सरकार का ऐसा नहीं है कि उसका सपोर्टर हूँ, उसका विरोधी हूँ। हम शिक्षक हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि आप हम बच्चों के लिए, हमारे प्यारे छात्रों के लिए कुछ सोचिए। और सर, जिस तरह से आप स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे हैं और इसके जहाँ की एक आवाज़ में इतने स्टूडेंट आ जाते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर। ये आवाज़ देखिए, ये एस के झा की आवाज़ नहीं है, ये एस के झा के कंटेंट की आवाज़ है। ये जो आवाज़ आप देख रहे हो और बच्चे आते हैं, ये इसके जाके कंटेंट की आवाज़ है। मैं बहुत सारे लोग हैं जो, मैं सिर्फ़ पढ़ाने से मतलब रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं कभी बच्चों से मिलूँ तो उनका एक भी मिनट मैं वेस्ट नहीं करूँ और उनका हर मिनट सार्थकता की ओर ले जाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए बच्चों को एक ख़ास विश्वास है और वो बच्चे यहाँ आते हैं। सर, ये एग्ज़ाम कितने देर का चलता है और कब-कब ये चलता 90 है? मिनट का चलता है और शनिवार-रविवार को चलता है। और सर, इसकी जो कॉस्टिंग है वो सारी चीज़ वो आपकी तरफ सारा से? मेरे तरफ से है और बच्चों के लिए बिल्कुल
फ्री है, बच्चे आते हैं और टेस्ट देकर चले जाते हैं। और सर जो बच्चे आप तक नहीं पहुंच पाते हैं वो बिग उनके बूस्टर लिए ऐप डाउनलोड करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट गंगा घाट वाला टेस्ट आप दे सकते हैं। बहुत सारे उसमें पेड बैचेस भी हैं, लेकिन गंगा घाट का टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। तो सर आप सिर्फ यहीं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं या फिर नहीं, हमारे आपका अपना सेंटर पे भी इंस्टीट्यूट चलता है, है? हमारे सेंटर पे भी चलता है। वहाँ भी आप 10 रुपया 20 रुपये में आप टेस्ट, 10 रुपया हम लोगों के सेंटर का मिनिमम कॉस्ट है 10 रुपया। 10 रुपये में पे करके आप वहाँ टेस्ट, चूँकि सर फ्री ऑफ कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा चलाना संभव नहीं हो पाता है, चूँकि हमारे पास भी एक सिस्टम है जिसको चलाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग उनसे पैसे भी लेते हैं। 10 रुपया फ़ीस है, जिसके बाद आप पे करके टेस्ट मार सकते हैं। सर आखिरी क्वेश्चन, जिस तरह से युवाओं को धर्म के नाम पे भटकाया जा रहा है, युवा भटक रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, धर्म भी ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है, शिक्षा ही धर्म है। मेरा मानना है कर्म ही पूजा है। ये जो लिखा हुआ आप देखते हैं ना, उसको अपने जीवन में लाइए। सिर्फ लिखा हुआ पढ़ लेने से नहीं होगा। मेरा मानना है भगवान से मांगिए नहीं, कर्म कीजिए, भगवान जी अपने आप दे देंगे। भगवान के पास, मैंने आज तक कभी भगवान के पास जाकर ये नहीं कहा कि मुझे विद्या दीजिए या मुझे पैसा दीजिए। मैं कर्म करता हूँ और वो अपना कर्तव्य सब करते हैं। मेहनत ही सब कुछ है। सब कुछ कर्म है। मैं मेहनत करता हूँ, कर्म करता हूँ और वो मुझे फल देती है। तो हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथ इसके झा सर थे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं सैटरडे और संडे। आप एक बार नज़ारा देख लें कदम घाट का, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि स्टूडेंट जो हैं कितना उत्साहित हैं एग्ज़ाम देने के लिए और यहाँ आने के लिए और सर का साथ देने के लिए। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।